77वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे। फ्रांस उन देशों में शुमार है जो 7 बार गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो चुका है। रिपब्लिक डे पर विदेशों से चीफ गेस्ट बुलाने की परंपरा रही है। इसमें अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, पाकिस्तान जैसे तमाम नाम शामिल हैं। आज जानेंगे रिपब्लिक डे के लिए चीफ गेस्ट को कैसे चुना जाता है, साथ ही गेस्ट के भारत आने पर कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। I have a question for you. Who is Prime Minister Narendra Modi's closest partner in Europe? If you watch Instagram Reels, I know your answer, but no, it is not Giorgia Meloni. It is Emmanuel Macron, the President of France. Macron and Modi don't have a hashtag, but they have something much more important, a good track record. And next month, we will see a new chapter of this relationship because Macron is coming to India. He will be chief guest at the Republic Day parade. So, हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर किसी न किसी नेता को आमंत्रित किया जाता है। इस साल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस आयोजन की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई थी। पहला समारोह दिल्ली के इरविन स्टेडियम में मनाया गया था और इसके चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो। गणतंत्र दिवस में पहले बतौर चीफ गेस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन 12 दिसंबर को पता चला कि वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति को न्योता भेजा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैक्रोन से पहले साल 2016 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकोइस हॉलैंड बतौर चीफ गेस्ट भारत आए थे। अमेरिका के बाद चीफ गेस्ट का न्योता फ्रांस को ही क्यों भेजा गया, क्या है इसके पीछे की वजह, 3 पॉइंट्स में जानते हैं। पहली वजह, विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे पश्चिम देशों के मुकाबले फ्रांस भारत में मानवाधिकार और आंतरिक मामलों में कम ही दखलंदाजी करता है। दूसरी वजह, साल 1998 में भारत ने जब परमाणु ताकत बनने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सारे पश्चिमी देशों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, फ्रांस लगातार भारत में परमाणु प्लांट लगाने में मदद भी करता रहा है। तीसरी वजह, भारत और फ्रांस दोनों ही काफी अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं। दोनों देशों का कुल ट्रेड $13 बिलियन से ज्यादा है। साथ ही फ्रांस उन टॉप 3 देशों में शामिल है जो भारत को सबसे ज्यादा रक्षा के साजो सामान बेचता है। अब जानते हैं कि समारोह के लिए गेस्ट कैसे और क्यों चुने जाते हैं। 6 महीने पहले चीफ गेस्ट को सिलेक्ट करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। विदेश मंत्रालय इस पर नजर रखता है। दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल और सैन्य सहयोग जैसे रिश्तों को देखा और समझा जाता है। इसके बाद नाम पीएम के पास जाता है। सलाहकारों से बात कर नाम की फाइल को राष्ट्रपति भवन को भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति से रजामंदी मिलते ही मेहमान से बात कर उनका मिनट टू मिनट शेड्यूल तैयार किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर आने वाले गेस्ट को स्पेशल ऑनर के तौर पर लाया जाता है। उनके लिए खास प्रोटोकॉल होता है। गेस्ट के स्वागत करने के लिए पीएम एयरपोर्ट पर खुद मौजूद रहते हैं। यहाँ से गेस्ट को राष्ट्रपति भवन विजिट के लिए ले जाया जाता है। फिर 21 तोपों की सलामी के साथ गेस्ट को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यही पीएम केंद्रीय मंत्रियों और दिल्ली के गवर्नर सहित बाकी लोगों से मिलवाते हैं। मेहमान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी जाते हैं। फिर वो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होते हैं, जहां परेड में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष चीफ गेस्ट को सलामी देते हैं। गणतंत्र दिवस में फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत आना दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें इनके साथ।